सो वेरी गाइस, मैं सोलो एक्सप्लेन सेनपाई मैं वापस आ चुका हूँ स्ट्राइक द ब्लड एनिमे का एपिसोड पार्ट 5 को लेकर। इस फाइट में इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है और ऐसा एक चीज़ इस पार्ट में होगा जो आपके दिल को रुका देगा और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं जल्दी इस चैनल पे एक और एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा और वो और कोई एनिमे नहीं आओआशी है जो इस साल रिलीज़ हुआ एक स्पोर्ट्स एनिमे है। अगर मैं उस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं उस एनिमे को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ मैं एपिसोड 7 से इस एनिमे को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो और कोई बातें सब रुका के अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पिछली बार हमने देखा था कि अकात्सुकी के साथ आसाकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उसकी वजह से आसाकी अकात्सुकी का जो टेस्ट पेपर से फाड़ कर डस्टबिन में फेल देता है। और इसी वक्त में पिछला एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हमें मेस के रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अकात्सुकी का इंग्लिश टीचर बोल रहा था, तुम दोनों कल रात जो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था तुम वहाँ पर ही थे, क्या मैं राइट हूँ? आकाशिका और यूकिना बोलते यस मैम, आपने सही कहा। तभी मैम कहते ऐसा ही सब अटैक स्टार्ट हुआ था 2 मंथ पिछले का इंसिडेंट के बाद से। तभी बहुत से नोटबुक के अंदर उन्हीं 2 पर्सन का पिक्चर था जो के साथ हम पहले भी देख चुके थे। और अकात्सुकी उन दोनों के पिक्चर को लेकर बोलता है इन दोनों। फिर अकात्सुकी मैम बोलती क्या तुम इन दोनों को जानते हो? तभी अकात्सुकी बोलता है नहीं और बोलती है कि ये इन दोनों ही 6 जो इंसिडेंट हुआ था उसके विक्टिम्स है। तभी अकात्सुकी पूछता है उसके मैम से कि उस दिन उन दोनों के साथ क्या हुआ था। तभी मैम कहते हैं उन दोनों अभी कोमा में है, इसलिए उन दोनों के पास से कोई भी अभी रिपोर्ट नहीं लिया गया है। तो इसलिए ही मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि इस आइलैंड में डीमंस के हंटिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ चुका है। और आकाश को जो स्पेशली तुम्हें मैं सावधानी से रहने को बोलूँ, इन रात में किसी के साथ भी डेटिंग फिटिंग करने मत जाना। तभी आकाश से बोले ठीक है। तभी यूकिना उससे घूरता है। आकाश से व्हाट डू यू मीन डेटिंग? आप क्या डेटिंग से बोलना चाहती है? तभी उसके मैम कहता है शट अप अकात्सुकी, और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ ऐसे बात कभी भी मत करना। और फिर अकात्सुकी चले जाने लगता है। तभी यूकिना भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी मैम एम यूकिना को उसका एक डॉल निकोमेटन उसके ओर फेंक देता है और उसे देख के यूकिना खुश हो जाते हैं। और तभी मैम कहते तुम ये लेना भूल गई थी। और तभी आकाश बोल रहा होता है कि मिनीमिया मैम को अंडर एस्टिमेट करना हमारा को बहुत बड़ी गलती थी और सबसे बड़ी गलती थी हमें उस डॉन को वहाँ पर फेंक कर आना। उसके लिए उसको समझ में आ गया था कि हम लोग ही है। तभी उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा बातें चल रहा होता है। तभी उन लोग लास्ट में डिसाइड करते हैं कि उन लोग कल जो आदमी से मिले थे उन आदमी को ढूंढेंगे और उसे पकड़ेंगे भी। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो वो और उसके पास उसका मास्टर भी वहाँ पर था। तभी सीन कट होता है और अकात्सुकी और यूकिना को खाते हुए बातें कर रहे थे कहाँ पर हम उस लड़के को ढूंढेंगे, अनजान शख्स को ढूंढेंगे। तभी यूकिना बहुत सारी लिस्ट को अकात्सुकी के सामने लेकर आता है। तभी अकात्सुकी बोलता है शायद इनमें से कुछ नहीं होगा, वो ऐसे प्लेस में छुपेगा जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने का चीज़ भी हो और उसको एकदम सब चीज़ लेने को भी आसानी हो, एकदम सिटी के सेंटर टाइप प्लेस में वो रहेगा ज़रूर। ये सब सुन के यूकिना बोलते अकात्सुकी मुझे नहीं पता तुम अपने दिमाग को काम पे भी यूज़ करते थे, ये मुझे नहीं पता था। तो हमें एम्बेसी टाइप का फैक्ट्रीज़ को देखना चाहिए जहाँ कहाँ कहाँ पर है और उन लोगों को सर्च करने के देखना चाहिए हमें करके। अभी यूकिना कहते पर हम इन चीज़ के बारे में जानेंगे कैसे, कहाँ पर ये तरह के फैक्ट्रीज मौजूद है। तब आकाश को बोलते वो मुझ पर छोड़ो, मैं आशा के साथ बात करके चलो देखते हैं क्या होता है। तभी आशा के ऊपर सीन शिफ्ट होता है और आशा की बोलता है तो तुम्हें बिजनेस के काम से लॉथरिजिया के बाहर का एरिया के बारे में जानना है। अब तुम ये मत कहना उस यूकिना भी तुम्हारे साथ इस काम में मौजूद है।
और ये कह के वो अपने मुंह को फुला लेता है। तभी आकाशी बोलते हैं प्लीज़ मेरी मदद कर दो इस बार के लिए, और यूकिना इन सब में नहीं है। तो वो तब आशा बोलते हैं तो ठीक है, तो डिटेल्स दो मुझे, मैं सर्च करके देखती हूँ। तभी आकाशी बोलते हैं थैंक्स फॉर हेल्प, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और ये सुनकर आशा के थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता। उसके बाद आशा के अपने फ़ोन से बहुत कंपनीज़ का, एशिया में जो कंपनीज है उन लोगों का लिस्ट आकाशुकी को दिखा देता है। और आकाशुकी देख के बोलते हैं ये तो एक नहीं बहुत ज़्यादा है। तो तब आशा की बोलता है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, पूरा एशिया का है। तभी ये आकाश का आइडिया था शायद ये नॉर्थ आइलैंड का नॉर्थ साइड में कुछ होगा। तब वो नॉर्थ साइड का आइलैंड का जो फैक्ट्री है उन लोगों को देखने जाएंगे। तो फैक्ट्री का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकिना बोले ये एक ड्रग कंपनी है और ह्यूमन सेल का कंपनी है, और ये बहुत साल पहले बंद हो चुका था, बट इसका सब चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा ठीक से चला है। मतलब वो बंदा यहाँ पर ही आकर छुपा बैठा है। तो भी यूकिना बोलते हैं सेनपाई तुम यहाँ पर रुको, मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ वहाँ पर कोई खतरा है क्या, इसलिए तुम यहाँ पर रुको, मैं निपट कर आती हूँ। तभी आकाश से गुस्से से बोलता है क्या तुम समस्या खुद के बारे में क्यों सोचते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्र होता है, और मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और ये सब सुन के यूकिना थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है ओके ठीक है आप चलो चलते हैं एक साथ। तभी उन लोगों के सामने एक दरवाजे में जंग से भरा ताला झूलता हुआ दिखा है। तो आकाशी बोलते हैं अब हम कैसे जाएंगे। तभी यूकिना अपने डिवाइन सूट को उसे टच करता है, वो एक ऑटोमेटिक दरवाजे में बदल जाता है। और आकाशी बोलते हैं अब ये क्या है। तभी बोलता है ये एलिमेंट्री मैजिक है, और इसका मतलब वो बंदा यही है, इस बिल्डिंग पे ही है। और इससे ही वो और लोग श्योर हो जाते हैं। फिर उन लोग अंदर आके देखते कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो सब अंदर में छुप रखा हुआ था, और उन लोग सब एक बात फैमिली इनको देख के आकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लड़की उनके सामने आ जाती है, और आकाश की बोलती बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो लड़की बोलते है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपने भला चाहते हो तो, क्योंकि ये आइलैंड अभी डूबने वाला है। तभी ये आकाश को क्या यूकिना बोलते क्या ये आइलैंड डूबने वाला, क्यों ये आइलैंड डूबने वाला है, क्योंकि इस आइलैंड में बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है, और इसे डूबने के बाद वो सब मैजिकल एनर्जी हम लोग कलेक्ट करके ले जाएंगे। तभी ऊपर से वो बंदा बोलता है हमारा लक्ष्य है इटर्नल ट्रेजर को पाना, और इसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये सब सुनकर आकाश के गुस्से का पूरा सातवें आसमान पे चला जाता है और बोलता है यू ऑल बस्टेड, और तुम इस लड़के के अंदर एक फैमिलियर को प्लान करते, तुम जैसा घिनौना आदमी मैं अब तक कभी नहीं देखा। तभी वो बंदा कहता है वैसे मेरे एक्सपेरिमेंट पे, इसलिए मेरे एक्सपेरिमेंट के कारण ये बच्चे लाइटली बहुत ज़्यादा 2 वीक और बच पाएगा, उसके बाद ये मर जाएगा। और ये सब सुन और देख कर आकाश का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था, और ओल्ड मैन बोलता है यही तो चाहिए था। और ये सब बार बार सुनते हुए आकाश का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसके अंदर से वापस से बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट हो रहा था। सभी वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गए थे, और उस आकाश के बॉडी से उस पहले वाला बर्ड फैमिलियर का स्पिरिट दिखाई दे रहा था। तभी वो बंदा बोलता है तो ये है एक फोर्थ प्रोजेनेटर का पावर, इस फोर्थ प्रोजेनेटर का पावर। तभी वो बंदा बोलता है बहुत अच्छे एस्ट्रेट ख़त्म कर दो, अपने ताकत को अनलिश करो और इस बंदे को सबक सिखाओ। तभी वो लड़की बोलते एक्सेप्टेड मास्टर, और ये कह के वो अपनी ताकत को अनलिश करता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर के रूप ले लेता है। तभी अकात्सुकी उसके अटैक करने जाता है, पर अकात्सुकी का अटैक उस पर कोई काम नहीं आता और अकात्सुकी दूर गिर जाता है। तभी गुस्सा के यूकिना उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर वो उसका फैमिलियर वो अटैक भी सोख लेता है। तभी वो नीचे पछाड़ फैलता है। तभी वो आदमी अपने वेपन से यूकिना को मारने वाला होता है। तभी आकात्सुकी उन दोनों के बीच में आ जाता है यूकिना को बचाने के खातिर, और वो अटैक पूरा उसके ऊपर लग जाता है, और इस अटैक के वजह से उसका पीठ पूरा चीर जाता है और खून जाके यूकिना के मुंह पे लगता है, और वो आदमी उसको पूरी तरह से खींचते उसको वेपन का। इसके लिए आकात्सुकी का धड़ और अलग हो जाता है, और यूकिना
और उसके ये आकाश के सर यूकिना के हाथ में रह